तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न में देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कहा द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। कि जब सोल्यूट के और सोलवेंट के पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से मिक्स होते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, the spontaneous mixing of the particles of the solute and solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion। जब सोल्यूट के और सोलवेंट के पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियस खुद से मिक्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, खुद से धीरे धीरे मिक्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। जस्ट एज द टर्म इफ इज यूज्ड फॉर द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेज टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। यही टर्म किन के लिए यूज़ होती है? गैसेज के लिए यूज़ होती है। गैसेज धीरे धीरे आपस में मिक्स होती हैं, खुद ही मिक्स होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से मिक्स होना, खुद मिक्स होती हैं और क्या बनाती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है देखते हैं। एग्जांपल ये है कि जब हमने कोई सोल्वेंट लिया या हमने सोल्यूट ले रखा CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले रखा और कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड CuSO4 ले रखा और ये डीप ब्लू है। डीप ब्लू मतलब बहुत गहरा ब्लू है। इसके अंदर जब नीला है, इसके अंदर जब हम पानी मिला देते हैं ना, तो इसका कलर हल्का हल्का किस में मिलता है? पानी में मिलता है। पानी रहता है ऊपर और ये रहता है नीचे, ठीक है। हमने मिला के छोड़ दिया, हमने मिक्स नहीं किया, हमने मिला के छोड़ दिया। नीचे तो क्या है? कंसनट्रेटेड CuSO4 है, ऊपर क्या है? वाटर है या डाइल्यूट वाटर है, ऊपर वाटर है। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये जो कंसनट्रेटेड CuSO4 है उसमें मिलना शुरू होगा। जब उसमें मिलना शुरू होगा तो ऊपर जो वाटर है वो CuSO4 का सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि हल्का सा सोल्यूशन बनना शुरू होगा। किसका? CuSO4 का। अब हम देखते हैं कि ऊपर का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लू हो रहा, नीचे तो बहुत गहरा ब्लू है, ऊपर क्या है? धीरे धीरे ब्लू हो रहा। और कुछ दिनों के बाद, ये इनिशियल पोजीशन है जब हम इन्हें मिक्स करते हैं, कुछ दिनों के बाद आफ्टर ए फ्यू डेज क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा ये जो सोल्यूट था ये पूरा का पूरा सोलवेंट में मिक्स हो जाता है और पूरा का पूरा कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मिक्स हुए ना, ये धीरे धीरे खुद से मिक्स हुए, धीरे धीरे करके खुद से मिक्स हुए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। हमने तो सिर्फ सोल्यूट के ऊपर सोलवेंट डाल दिया था यहाँ पे, और ये धीरे धीरे करके आपस में खुद मिक्स हो गया। पहले उसका कलर हल्का ब्लू हुआ और फिर पूरा का पूरा वो सारा का सारा क्या हो गया? ब्लू कलर का हो गया। तो ये धीरे धीरे करके मिक्स हुए आपस में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और यही चीज किन के लिए यूज होती है? गैसेज के लिए यूज होती है, ठीक है। अब बात आती है इनके बीच में डिफरेंस में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो सबसे पहले ओस्मोसिस हमने इधर लिख दिया और डिफ्यूजन इधर। सबसे पहले तो इनमें क्या होगा कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ओस्मोसिस में SPM की जरूरत होती है। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और डिफ्यूजन में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। फिर क्या है? इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स एंड दैट टू थ्रू द SPM। इसके अंदर केवल सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स का क्या होता है भाई? फ्लो होता है, और वो भी किसके थ्रू? SPM के थ्रू, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, और केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स का या मोलिक्यूल्स का क्या होता है? फ्लो होता है। और इसके अंदर क्या है? इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट मोलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। इसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं। कोई SPM वगैरह की इसमें जरूरत नहीं होती। फिर क्या है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। ये तो लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने ओस्मोसिस में बता भी रखा था, लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा ये तो, यानी कि डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। और इसमें क्या है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा।
और बात करते हैं फोर्थ की, तो इसमें फोर्थ में क्या है, इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन ओनली, ये केवल सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। ऑस्मोसिस केवल सॉल्यूशंस पर ही अप्लाई होता है। और इट टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज सॉल्यूशंस, ये गैसेज में भी अप्लाई होता है और सॉल्यूशंस में भी अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये है हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने यहाँ पे क्या कहा, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन पर अप्लाई किया गया वो मिनिमम प्रेशर, मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से क्या कर देता है, रोक देता है। जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोक देता है, तो उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसे कैसे समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। देखो, हमने यहाँ पे एक वेसल ले रखा और इस वेसल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बीच में लगा रखी है एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस फिगर को बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लगा रखा, एसपीएम लगा रखा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड में हमने सॉल्वेंट भर रखा है और एक साइड में हमने सॉल्यूशन भर रखा है। सॉल्यूशन वाली साइड में हमने पिस्टन लगा रखा है और इस साइड में एक नैरो ट्यूब है जिसके थ्रू हम इसमें क्या भरते हैं, सॉल्वेंट भरते हैं। इधर हमने सॉल्यूशन भर रखा। तो कुछ टाइम के बाद इतना तो हमें पता है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने एक सॉल्यूशन को और एक सॉल्वेंट को डिवाइड कर रखा, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होना शुरू होगा, वहाँ पे होना शुरू होगा ऑस्मोसिस, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जैसे ही जाने स्टार्ट होंगे तो हमें इन्हें वापस भेजना। वापस भेजने के लिए हम ऊपर से पिस्टन को क्या करते हैं, दबाते हैं। पिस्टन को हम नीचे के साइड में दबाते हैं। तो जैसे ही हम दबाएंगे तो इससे ये हमें पता है कि एसपीएम से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इधर उधर जा सकते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर से दबाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वापस से किधर चले जाएंगे, सॉल्वेंट में ही चले जाएंगे। जो सॉल्यूशन में आए थे वो सॉल्वेंट में ही चले जाएंगे। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए, या जब वो आ गए थे वापस उन्हें भेजने के लिए, जो हमने पिस्टन से वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया, उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर को ही क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही तो बात क्या रखी, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। ये हमने सॉल्यूशन पे ही तो लगाया है प्रेशर। क्यों लगाया है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, ताकि ये सॉल्वेंट की एंट्री को रोक दे इनटू द सॉल्यूशन। किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की एंट्री को रोक दे, ठीक है। थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू आ रहे हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, इधर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहे हैं। और ये जो हमने प्रेशर लगाया है ये ना वापस भेज देगा, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ लिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस है अब हमारा। ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया था, ये हेडिंग डाल लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, देखो ऑस्मोसिस जब हमने खाली पढ़ा था, खाली ऑस्मोसिस पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जा रहे थे, मैंने क्या कहा था कि जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे थे, तो इस प्रोसेस को हमने कहा था ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हमने कहा था ऑस्मोसिस, ठीक है। और अब क्या है कि अब सॉल्यूशन में से, ठीक है, इसे हमने ऑस्मोसिस कहा था। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि ये इसमें ना जाके वापस जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं एक बार देख लेता हूँ, सॉरी गलती होगी शायद। इफ ए प्रेशर हाइयर देन, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड है, सॉरी। इफ ए प्रेशर हाइयर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into pure solvent through the semi permeable membrane.
द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो हमने अभी यहाँ पे प्रेशर लगाया था ताकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल आए हैं वो वापस चले जाएं। हमने इधर प्रेशर लगाया था ताकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आए हैं वो वापस चले जाएं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा कि हम इतना प्रेशर लगाएंगे कि वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होगा। हम जो इधर प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो उधर चले ही जाएंगे। जो सॉल्यूशन के अंदर पहले से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी इधर चले जाएंगे। जो सॉल्यूशन के अंदर पहले से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी इधर चले जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। पहले हमने जो क्या लगाया, प्रेशर लगाया, वो तो इसलिए लगाया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल आए वो वापस चले जाएं। अब हमने प्रेशर इतना लगाया कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के, खुद के जो उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी किधर चले जाएं? सॉल्वेंट में ही चले जाएं। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने कहा इफ़ ए प्रेशर हाइयर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर एक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाइयर होता है, ज़्यादा होता है, इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर लगाया जाता है कि अगर सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन से फ्लो हो जाता है इनटू प्योर सॉल्वेंट। किसमें? प्योर सॉल्वेंट में। यानी कि इसके अंदर के सॉल्वेंट भी निकल के किसमें चले जाते हैं? प्योर सॉल्वेंट में चले जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ बोलते हैं। यही चीज़ यूज़ होती है किसी पानी को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, जो समुद्र का पानी होता है उसे फिल्टर करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं डीसैलिनेशन। ठीक है, जो समुद्र का पानी है उससे नमक को अलग करने के लिए और साफ पानी को अलग करने के लिए आरओ ही यूज़ किया जाता है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखते हैं, अब ये इसी में लिखना है। एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस का, यानी कि आरओ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो समुद्र का पानी है उससे साफ पानी अलग करना। उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? देखो, ये मशीन होती है हमारे पास, इधर हमने समुद्र का पानी भर रखा है। ठीक है, समुद्र का पानी भर रखा है, हम इधर से प्रेशर लगाते हैं, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इतना प्रेशर लगाते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है इसके अंदर वाटर। सोल्यूट क्या है? क्योंकि नमक, क्योंकि इसके अंदर नमक घुला होता है, जो हमारा समुद्र का पानी होता है उसके अंदर नमक घुला होता है, तो सोल्यूट तो हो गया नमक NaCl, और सॉल्वेंट क्या हो गया? फ्रेश वाटर। तो हम इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि इधर से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल के इधर चला जाता है और फ्रेश वाटर हमें मिल जाता है इधर, और ये पानी पीने में भी यूज़ होता है। ठीक है, नमक इधर रह जाता है और फ्रेश वाटर हमें इधर मिल जाता है। तो हमने कहा एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कि इसका रिवर्स ऑस्मोसिस का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो होता है डीसैलिनेशन में ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से साफ पानी को अलग करना। दैट इज रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समुद्र के पानी से सॉल्ट को क्या करना? अलग करना। रिमूवल मतलब अलग करना, निकालना। ऑन अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाई करते हैं हम कितना प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्योर वाटर कैन बी मेड टू फ्लो थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्योर वाटर है वो फ्लो हो जाता है किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाई प्रेशर लगा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ना वो भी अलग टाइप की यूज़ होगी। कौन सी यूज़ होगी? वो सेल्यूलोज एसीटेट की यहाँ पे मेम्ब्रेन यूज़ होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो यूज़ होगी वो किसकी बनी होगी? वो सेल्यूलोज एसीटेट की होगी। एज वेरी हाई प्रेशर, चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, एज वेरी हाई प्रेशर हैव टू बी अप्लाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। किसके लिए? रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसके लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। द सेमी परमिएबल जनरली यूज्ड इज दैट ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। तो जो सेमी परमिएबल होती है वो किसकी यूज़ की जाती है, सेल्यूलोज एसीटेट की यूज़ की जाती है। प्लेस्ड ओवर ए सूटेबल सपोर्ट, एक सूटेबल सपोर्ट के लिए उसे यूज़ किया जाता है। ओनली वाटर मोलिक्यूल्स, केवल वाटर के मोलिक्यूल्स कैन पास, केवल वाटर के मोलिक्यूल पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, केवल वाटर के ही मोलिक्यूल्स पास हो पाते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। बट द आयंस, लेकिन जो आयंस होते हैं एंड अदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन सी वाटर कैन नॉट, लेकिन जो सी वाटर के अंदर दूसरी इम्प्यूरिटीज होती है, दूसरी जो गंदगी होती है, दूसरे जो आयंस होते हैं ना, मैग्नीशियम आयन, इनके अंदर बहुत सारे मतलब दूसरे टाइप के बहुत सारे आयन होते हैं। समुद्र का पानी साफ तो होता है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे आयन होते हैं, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो वो पास नहीं हो पाते इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ये जो सेल्यूलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू वो पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर ही पास हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारा था आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है।